उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आज जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। आज 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। 50 मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है बीजेपी, ये खबरें मिल रही हैं। और करहल से अपने उम्मीदवार का आज ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और बैठक में उम्मीदवारों के जो नाम है उस पर मुहर लगने जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण होंगी कुछ सीटें इसमें से, और ये देखना भी काफी अहम होगा कि जो मौजूदा विधायक हैं उसमें से किस किस के टिकट कट सकते हैं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो लखनऊ में मौजूद हैं। सौरभ, यहाँ पर कई चीजों पर नजर रहने वाली है कि किन किन विधायकों के टिकट कट सकते हैं, क्योंकि पिछले उसमें हमने देखा था कि ज्यादा इस बार बीजेपी रिस्क लेती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा करहल से किसके नाम की चर्चा चल रही है, क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, 2 दिन से बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, 172 सीटों का लगभग ऐलान बीजेपी कर सकती है। ये 172 सीटें हैं, वो सीटें हैं अवध इलाके की, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है, जहां सबसे ज्यादा विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ी है, कई विधायकों ने छोड़ी। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी लगभग 80 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है, लेकिन जिस तरीके से तमाम मंत्री और ये विधायक छोड़ के गए हैं और जो पिछड़ा बनाम अगड़े की बात हो रही है, उसको लेकर के बीजेपी ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया है। यही वजह है कि इतना लंबा वक्त लग रहा है। तो आज आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें शामिल हो सकते हैं और तभी उसमें जो लिस्ट है उसमें आखिरी मोहर लगेगी। देखिए अदिति, अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से लड़ने का सोचा है, तो ऐसे में बीजेपी भी सोचती है और चाहेगी कि वहां से उसको कड़ी चुनौती मिले। तो कई नाम है, एक नाम सुनील यादव का भी है जो दिल्ली बीजेपी के युवा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। वो यादव हैं, हो सकता है कि उनको पैराशूट कर दे या फिर किसी और बड़े चेहरे को करहल में बीजेपी उतार सकती है। बीजेपी को लगता है कि वॉक ओवर नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि वक्त लग रहा है। कई सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, जैसे लखनऊ कैंट की सीट है अदिति, जहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी हैं। यहीं से अपर्णा यादव भी टिकट मांग रही हैं। रीटा बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए यहां से टिकट मांग रही हैं। ब्रजेश पाठक जो लखनऊ मध्य से हैं, जो पिछली बार सिर्फ लगभग 6000 वोटों से जीते थे, वो भी चाहते हैं इनकी सीट बदल जाए, लखनऊ कैंट से लड़ लें। सरोजिनी नगर की सीट है जहां पर हमने देखा किस तरीके से जो यूपी की मंत्री हैं स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच खींचतान चल रही है। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी को काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ रही है और समीकरण बैठा करके बीजेपी टिकट देने की बात कर रही है। बीजेपी के जो एक नेता है उनसे बात हुई अभी हमारी, उन्होंने कहा कि देखिए हमने सर्वे कराया है, अपने जो जिला संगठन है उससे फीडबैक लिया है और जो इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसीज हैं उनसे भी हम डिटेल लेकर के ये टिकट दे रहे हैं। बीजेपी को पता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाला है। तो आज लग रहा है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ जाएगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अदिति, जिस तरीके से आज बीजेपी ऐलान कर सकती है कि वो अपने घटक दल हैं 2 जो सबसे बड़े, अपना दल अनुप्रिया पटेल की, उसकी सीटें भी ऐलान कर सकती हैं। पिछली बार अनुप्रिया पटेल ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें 9 सीटें जीती थी और संजय निषाद इस बार गठबंधन में है। पहले वो अकेले 72 सीटों पर लड़े थे 2017 में और सिर्फ 1 सीट जीते थे। तो संजय निषाद को कितनी सीटें मिलेंगी और अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें मिलेंगी आज हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और सहयोगियों को साथ रखकर चलना है। तो देखना होगा कि किस तरह के नामों का ऐलान होता है और कितनों का पत्ता कटता है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।